फटाफट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना रिवीजन चल रहा है, पहली क्लास से वो देख लें। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो फटाफट रिवीजन क्लास 1 जो इससे पहले डाला गया वीडियो है वो जरूर देख लें। उसमें आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये 4 टॉपिक थे। आज भी व्याकरण के टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो उपेक्षित हैं, जिनको हम कम पढ़ते हैं या फिर पढ़ाया भी कम जाता है, केवल नोट्स दिए जाते हैं कि याद कर लेना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है वो भी कारगर होती है और प्रश्न इनमें से खूब आते हैं। जैसे हम आज कर रहे हैं 5 टॉपिक्स हैं, उनकी बात है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये 5 टॉपिक है वो आज हम रिवीजन के लिए ले रहे हैं। इसमें ये देखिए कि हमें एक तो वहम हो जाता है कि जैसे हमें पर्यायवाची शब्द तो कई सालों से याद कर रहे हैं, विलोम शब्द कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो हम परीक्षा में कर देंगे, लेकिन ये एक भी प्रश्न अगर हमारा छूटता है या हमें नहीं आता है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, पटवार, वीडियो, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर आते हैं। और इनमें क्या है कि स्तरीय बुक्स हैं, उनमें से कुछ शब्द हैं वो ले लेते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों की, तो पर्यायवाची शब्दों में जैसे ये पूछ लिया कि वायु सखा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो शायद हमें नहीं भी आए, तो ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। धूमकेतु भी किसका है? अग्नि का है। तो इसलिए अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखो भाई, अग्नि, आग, वैनी, पावक, जातवेद, ये तो होते हैं। कृषाणु है, वैश्वानर है, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये 2 इसमें मुझे नए लगे, वायु सखा और धूमकेतु। ऐसे देखिए आप राक्षस के पर्यायवाची शब्द या असुर के, तो ये तो हम सब जानते हैं कि धनुष होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है। लेकिन एक होता है यातुधान। यातुधान का मतलब जातुधान, ये देखो आप यातुधान भी कह देते हैं इसको, और इसको तद्भव रूप इसका है वो है जातुधान। तत्सम और तद्भव पर्यायवाची शब्दों में काउंट होंगे। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। वैसे निशाचर होता ही है, रजनीचर होता ही है, ये सब है वो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे देखो अमृत के पीयूष है, पीयूष है वो लिखना भी आ सकता है, तो इसलिए वर्तनी का भी ध्यान रखें, दोनों मात्राएं बड़ी होंगी। पीयूष होता ही है, सुधा होता ही है, सुधा का विलोम गरल होता है। ऐसे देखो आप अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं, तो तुरंग तो होता ही है, लेकिन मान लीजिए उन्होंने ये दे दिया कि नहीं होता है और हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ये आपको बारीकी वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो तुरग है वो भी इसका होता है। जैसे विहंग और विहग दोनों होते हैं पक्षी के, वैसे तुरंग और तुरग ये दोनों ही जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। घोटक होता ही है, सैंधव होता ही है, वाजी होता ही है, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख के पर्यायवाची शब्द हैं नयन, चक्षु, दृक, लोचन, ये हम सब जानते हैं, ये सामान्य है। कई बार सामान्य भी पूछ लेते हैं, बहुत सामान्य प्रश्न है वो भी आ सकता है। आकाश के देखो द्यो, व्योम, द्यू भी होता है, द्यो, व्योम। शून्य होता है, गगन होता है, नभ होता है, ये सामान्य है आकाश के। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं वो अनंत है, वो भी आकाश को ही कहते हैं। आम का आम्र होता है, सैकार होता है, अतिसौरभ होता है। जैसे अतिसौरभ है वो इसमें नया लगा मुझे, अतिसौरभ जिसमें अत्यधिक सुगंध आती है। रसाल होता ही है, सहकार होता ही है। आनंद है उसमें देखो आह्लाद, उल्लास से, आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, मोद है, प्रमोद है, ये आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। इच्छा में देखो इप्सा, ईहा, लिप्सा, स्पृहा, वांछा, आकांक्षा, ये सब किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। देवताओं के पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको बहुव्रीहि समास में मैंने बता दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। एक तो जैसे 1-2 इसमें भ्रांतियां भी हैं कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है वो जैसे मैं घैवा होता है, घै गड़ी वाला, धै नहीं होता, या वास्तव होता है। ऐसे ही शक्र होता है, पर्वतारी होता है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी तो सब हम जानते हैं कि सुरेश कहते हैं, देवेश कहते हैं, और नागपति कहते हैं, स्वर्ग का राजा है, इसलिए ये जो शब्द हैं वो इसमें हम काम में लेते हैं। ठीक है, देवराज भी कह देते हैं, सूरपति भी कह देते हैं। कपड़ा है उसका चीर होता है, और चीर मानी लंबा होता है। पट, वसन, अंबर, वस्त्र। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसमें सारे दिए हुए हैं, कमल के, बादल के और समुद्र के। जय लगाएंगे पानी के पर्यायवाची शब्दों में, कमल के बनेंगे। दय लगाएंगे बादल के बनेंगे, धी लगाएंगे समुद्र के बनेंगे।
जैसे एक शब्द है वो आप देखिए यहाँ पे, इसमें देखो अब्ज, अब्द और अब्धि, ये हर जगह काम में आता है। तो ये देखो यहाँ पे अब्ज कमल, अब्द बादल, अब्धि समुद्र। ऐसे ही नीरज, नीरद, नीरधि। ऐसे वारिज, वारिद, वारिधि। अंबुज, अंबुद, अंबुधि। ऐसे इसमें एक शब्द है वो ये पाथस होता है। तो ये देखो आप, पाथोज कमल होता है, पाथोद बादल होता है, और पाथोधी ये समुद्र होता है। ऐसे हमें ध्यान में रखना चाहिए मूल शब्द, कि मूल शब्द है वो पाथस होता है, इसको ये जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऐसे ही पयोज, पयोद, पयोधी हो जाएगा। तो इनमें से भी कई बार है वो पूछ लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। और एक ही देखिए अर्ची किसका पर्यायवाची शब्द है, आप बताओ। अर्ची, ये पूछा हुआ है, पिछले दिनों परीक्षा में पूछा था अर्ची। तो अर्ची है वो किरण का है। अर्ची किसका पर्यायवाची शब्द है, किरण का। फटाफट रिवीजन है, इसलिए मैं आपसे पूछ करके टाइम आपका खराब नहीं कर रहा हूं। और एक गो है वो भी किरण का है। गो का अर्थ गाय भी होता है और किरण भी होता है। मरीची होता है, मयूख होता है। मरीची, मरीची किरण का है, और वीची तरंग का है। वीची है वो किसका है, तरंग या लहर। और एक होता है मयूख। बाकी रश्मि और ये हम जानते ही हैं, किरण के पर्यायवाची शब्द है। कर भी किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो कर का अर्थ है वो सूंड भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, और किरण भी होता है, और हाथ भी होता है। ऐसे देखिए आप, कुबेर के पर्यायवाची शब्द है वो धनद, धन देने वाला है, तो उसको धनद कहते हैं। और धनाधिपी कहते हैं, किन्नरेश भी कहते हैं। किन्नरों का ईश है वो कौन है, कुबेर है। गणेश के पर्यायवाची शब्द हम जानते हैं, वैसे मोद दाता भी होता है। जैसे मोदक प्रिय भी होता है, तो मोद दाता भी होता है। मैं कुछ चुनिंदा ही बता रहा हूं आपको, बाकी आपको किताब में मिलेंगे। गंगा का जानवी और ये सब है ही, लेकिन एक नया शब्द इसमें मुझे मिला है, ध्रुवनंदा। इनको थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए आप, ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा है वो भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जानवी, जहनु जोड़ ई, इसमें ई पड़ते हैं, जहनु जोड़ ई गंगा का पर्यायवाची शब्द है। मंदाकिनी ये सब हमें इसमें जानते हैं। देव नदी है, सुरसरी है, सुरसरिता है, या भागीरथी है, मंदाकिनी, देवापगा, देव आपगा, आपगा मानी नदी। और घर के पर्यायवाची शब्द है वो निलय होते हैं, आयतन भी होता है, आगार भी होता है, सदन होता है, भवन होता है, निकेतन होता है। गधा का पर्यायवाची शब्द है, शायद आपने ये नहीं सुना होगा, वैशाख नंदन सुना होगा, लेकिन चक्रीवान, ये देखो आप, चक्रीवान, चक्रीवान है वो किसका, गधे का पर्यायवाची शब्द है। गर्दभ, रासभ होता ही है, धूसर होता ही है, वैशाख नंदन होता ही है। इसके बाद में चांद के पर्यायवाची शब्द है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग है वो भी चांद का पर्यायवाची शब्द है। निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, कलानिधि है वो भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चोर का है वो मोषक और कुंभिल, याद रखें। चोर का देखो मोषक, कुंभिल और खनक, ये चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी रजनीचर, निशाचर वो तो है ही, वो तो हम पहले सामान्य में लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो जल के पर्यायवाची शब्द पहले हमने ले लिए, लेकिन एक नया शब्द है मेघ पुष्प, मेघ पुष्प। तो मेघ पुष्प है, तो मेघ का के पुष्प भी तो होती हैं वो बूंदे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि जल को मेघ पुष्प भी कहा जाता है। पय होता है, ये वारी होता है, तोय होता है, अंबु होता है, ये उदक, उदक मानी भी जल। फिर देखो इसमें हरद, हरद का, हरद है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द, हरद। और हरिद है वो हृदय, हरिद है वो क्या होता है, हृदय होता है। तो हरद और हरिद में अंतर करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यमुना है वो सूर्य की पुत्री है, तो सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये इसके नाम है। इसके अलावा देखो दास यानी नौकर का पर्यायवाची शब्द किंकर, याद रखना है। किंकर और भृत्य, किंकर ये नौकर का पर्यायवाची शब्द है दास का, और भृत्य, अनुचर ये होते ही हैं। फिर इसके बाद में देखो आप ये पत्नी के पर्यायी शब्द भार्या, कलत्तर,
अर्धांगिनी, जैसे स्त्री नहीं होता, पत्नी का है वो स्त्री नहीं होगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दारा होता है ये, और ये सारे हैं। इसी प्रकार से पति है इसका भर्ता वल्लभ आर्य पुत्र, भर्ता, भर्ता भर्तार को ही कहते हैं। कांत भी होता है पति का, भर्ता और है कांत। तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, यानी थोड़ा बहुत फायदा आपको रिवीजन से जरूर होगा अगर आप निष्ठा के साथ थोड़ा ध्यान रखेंगे तो। नदी है उसका देखो, ये तो सबने सुना है, सरिता होता है, आपगा होता है, निम्न का होता है, निर्झरिणी होता है, निर्झरिणी। लेकिन कुलंकषा, ये देखिए आप, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है, कुलंकषा। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से देखो देवता है वो निर्जर, निर्जर झरना, और निर्जर है वो देवता, निर्जर है वो क्या है, देवता है। सूरमानी देवता है ही, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप हवा, इसमें वायु, समीर, मरुत, वात, बयार ये आदि हो सकते हैं। पक्षी है इसमें शकुंद और प्रिंता और द्विज, द्विज है वो अनेकार्थक शब्द जो बाद में हम पढ़ रहे हैं। पर्वत का शैल होता है, और पर्वत और एक दूसरा है पत्थर, इन दोनों में अंतर कर लेना। जैसे अश्म है वो पत्थर होता है, अश्म है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और शैल है वो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनका ध्यान रखें। महीधर होता है, भूधर होता है, भूमिधर होता है, अद्री होता है, अद्री मानी पहाड़, ठीक है। तुंग, तुंग वैसे चोटी को कहते हैं लेकिन पहाड़ को भी कहते हैं। और पंडित या विद्वान है उसका सुधी होता है जिसमें मात्रा बड़ी होती है, और कोविद होता है ये विचक्षण होता है, विचक्षण। फिर देखो पुत्र के तनय है, पुत्री है वो तनया, सुत, सुता, ऐसे जो है वो आत्मज, आत्मजा, तनुज, तनुजा। पुत्री है उसका नंदिनी भी होता है, और दुहिता भी होता है। दुहिता है ना वो दोहिता को नहीं कहे, दुहिता है वो पुत्री को ही कहते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है वो ईला होती है, ईला, भूमि, उर्वी, ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। उर्वी मानी भी भूमि, उर्वी का अर्थ भी भूमि है, और ईला ये मात्रा छोटी होती है। अवनी होता ही है, अवनी में मात्रा छोटी और बड़ी दोनों होती हैं, दोनों है तो बड़ी करनी है। वसुधा है ही, वसुंधरा है ही, ठीक है। धरती, धरित्री, धरणी। इसके अलावा देखो पुष्प के पर्यायवाची शब्द है कुसुम और प्रसून। प्रसून पुष्प होता है, और प्रसू माता को कहते हैं, सु मानी माता, मात्रा बड़ी। बाण का ईसु और नाराज, बाण का क्या होगा, ईसु और नाराज। धनवा, शर, ये सारे होते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप बिजली है वो क्षण प्रभा कहते हैं, और ब्रह्मा है वो हिरण्यगर्भ या लोकेश, विरंची होता ही है, विरंची चीज छोटी। विधि है, विधाता है, चतुरानन, चतुर्मुख है। मछली है वो सफरी को भी कहते हैं, झक को भी कहते हैं। महादेव है वो शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, ये सब बताया हुआ है। हर, त्रिलोचन, पशुपति और भूतनाथ ये सब हैं। आशुतोष, मेघ है वो बादल के बता दिया आपको। पयोधर भी बादल, बादल को ही कहते हैं, वारीधर भी कहते हैं। मुनि है वो येती जिसमें मात्रा बड़ी होती है, छोटी होती है उसका अर्थ विराम होता है। रात्रि है वो, इसका ध्यान कर लेना इस बार। देखिए सरवरी, सरवरी है वो रात्रि को कहते हैं, ये बे आ जाए तो भी वही करना है, सरवरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। बाकी निशा होता है ये रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, त्रियामा, यामा भी होता है, विभावरी भी होता है, क्षणदा भी होता है, क्षणदा। फिर राजा का नृप, भूप, महीप, नरपति, नरेश, भूपति, राव, राय, ये राजा के हैं। विष्णु के हम ध्यान में रख लेंगे, अच्युत कहते हैं, जनार्दन कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, विश्वंभर भी कहते हैं, मुकुंद भी कहते हैं, हर्षिकेश भी कहते हैं, दामोदर भी होता है, केशव, माधव, गोविंद, विश्वरूप, विभु। फिर समुद्र में अर्णव, अर्णव और वारिस, अर्णव समुद्र, और एक होता है वारिस, ये वारिस। तो कहने का मतलब है कि अगर हम थोड़ा सुनेंगे तो शायद ठीक रहेगा। परीक्षा में अगर एक भी प्रश्न आता है तो वो भी फायदेमंद है, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप जो है वो अगर नए आए हैं तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, ये मैं बार बार आपको
नहीं कहूंगा, बल्कि आप वीडियो देखने के बाद में कर लेना, पूरा वीडियो देखना, निष्ठा के साथ देखना, प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि जिनमें हमारी श्रद्धा होती है उनसे हमें लाभ ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होने पर ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम का नाम भी है, उससे आप जुड़ जाएं और उस पर जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी भी चीज का, जैसे अपडेट, कोई भी कुछ हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है और कौन सी क्लास कब आ रही है। ये आपको टेलीविजन पर भी क्लास है, वो टेलीविजन पर नहीं, टेलीग्राम पर। टेलीविजन है वो अलग चीज है, टेलीविजन तो इतना याद रखना है, वो सेकंड ग्रेड वालों को ध्यान रखना है, और ये दृश्य सर्वे सामग्री है, ठीक है। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में देखो आप सरस्वती के पर्यायवाची शब्द देखो, बाकी तो सब हम जानते हैं, गीरा, शारदा, वीणा पाणी, वागीसा, वागीश्वरी, भारती, वाक, लेकिन एक शब्द है इसमें ब्राह्मी। ब्राह्मी है वो भी हम किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। ब्राह्मी सरस्वती का नाम है। थोड़ी सी स्पीड मैंने कम की है, कई एक दो ने कमेंट किया था कि बहुत ज्यादा स्पीड होने से हमें इतना वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, मारतंड सूर्य को कहते हैं। उगता हुआ और छिपता हुआ सूर्य लाल रंग का है, उसे मारतंड कहते हैं। रवि होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है। इसके अलावा एक शब्द और है जो मुझे आपको बताना है। देखो ये अगर आ जाए ना मरीचि, तो ये तो है सूर्य, और ये मरीचि आ जाए तो इसका अर्थ है किरण। मरीचि का अर्थ क्या है? किरण है। अभी भी जो है वो ये जो राधिका टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो कारगर है। आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो, 5 दिन में उसका रिवीजन कर सकते हो। उसमें 7 जो PYQs की क्लासेज हैं, जिसमें से खरपतवार है वो हटा दी गई है, यानी जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो अब सिलेबस में नहीं है, वो हटाते हुए 7 टेस्ट हैं, 5 डाल दिए गए हैं, 2 और डालने बाकी हैं, तो वो डाल दिए जाएंगे। तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। PYQs हैं वो सोल्व करें सही उत्तर के साथ, आपको फायदा होगा। प्रत्येक टॉपिक में फायदा हो सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये उसके लिए जो जिन्होंने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उसमें ये नहीं थे 7 टेस्ट जो PYQs वाले हैं, तो उन पर आप विचार करना और देख लेना। और बाकी रिवीजन क्लास है वो पूरी लें, पहले वाली रिवीजन क्लास भी लें, ये भी लें, पूरा सिलेबस है वो रिवीजन के माध्यम से होगा। यानी इस तरह से हम रिवीजन है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें वो नहीं मिल सकती हैं। इसके अलावा देखो सर्प है, तो ये व्याल होता ही है, फणी होता ही है, उरग होता है, पन्नग होता है, अही होता है, अही में मात्रा छोटी। और इसके अलावा देखो आप सोना है वो हाटक को भी कहते हैं, हिरण्य को कहते हैं, हेम को कहते हैं, जात रूप को कहते हैं, जात रूप। इसके अलावा सूर्य है वो इसके पर्यायवाची शब्द हम देख चुके हैं। और शेर के पर्यायवाची शब्द है वो शार्दूल, पहले पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। शार्दूल होता है, व्याघ्र होता है, पंचमुख यानी पंचानन होता है, शिव का भी पंचानन होता है, मृगराज होता है, मृगेंद्र होता है, केसरी होता है, केहरी होता है, केहरी भी कहते हैं, केशी भी कहते हैं। और महावीर इसमें नया शब्द है, केशी महावीर है वो भी इसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सुंदर है वो चारू को कहते हैं, रम्य को कहते हैं, रुचिर को कहते हैं, ललित को कहते हैं। आजकल ऐसे शब्द भी पूछते हैं, रुचिर माने भी सुंदर, चारू माने भी सुंदर, ललित माने सुंदर, ललाम माने सुंदर। और आपने जैसे रचना पढ़ी है ना ललित ललाम, तो ललित ललाम है वो मतीराम की रचना है, क्योंकि बुद्धि सुंदर है शरीर से अधिक। शरीर से अधिक सुंदर क्या है? बुद्धि है। तो ललित ललाम है वो किसकी रचना है? मतीराम की। ये आप आसानी से देख सकते हैं और रिवीजन क्लास में कुछ सीखेंगे। अभी जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका भी वीडियो आना है, लेकिन अभी अगले एक में तो व्याकरण ही पूरी होगी, क्योंकि इसमें लोकोक्ति, मुहावरे, शुद्धिकरण वो बाकी हैं, तो वो इसमें आपको करवाएंगे। ये 25 प्रश्न है वो व्याकरण के लगभग आते हैं, तो 25 प्रश्न है वो आपके एकदम से ओके अगर हो जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बन सकती है। तो यहां मैं ज्यादा वो बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपकी जद से बाहर है। और इसमें देखो स्त्री है, नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं वो कुछ हमने लिए। अब देखो विलोम शब्द है, विलोम शब्द में ज्यादातर जो प्रश्न है वो कैसे पूछते हैं कि विलोम नहीं है। ये मेरा एक पेपर में पूरा बताया हुआ है,
कि कौन कौन से विलोम नहीं है, उनका आपको ध्यान रखना है। ये PYQs पहले करवाए हैं मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, तो वो आप उसमें देख सकते हो। और ये सब है वो जरूरी है। जैसे अनाथ का विलोम सनाथ होगा, अक्षम का सक्षम होगा, अक्षम, सक्षम का असक्षम नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतरंग का बहिरंग होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा, उन्नत का अवनत होता है, अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है। ऐसे जैसे पूछने को तो ये भी पूछ ले कि बताओ पीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो पीन का विलोम शब्द वो सूक्ष्म होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पीन है वो स्थूल को कहते हैं। पीन का विलोम शब्द क्या है, सूक्ष्म है। ऐसे अधम का उत्तम होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, और अथ का इति होगा। अथ का क्या होता है, इति होता है। आधुनिक का प्राचीन होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आत्मा का परमात्मा भी दे रखा है इसमें, आत्मा का परमात्मा, और महात्मा का दुरात्मा, अमावस्या का पूर्णिमा, अनुरक्ति का विरोक्ति, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुकूल का प्रतिकूल, आर्द्र का शुष्क, आर्द्र का क्या होगा, शुष्क होगा। ऐसे जो है ना वो आलोक का अंधकार, आलोक का अंधकार या तम है वो भी हो सकता है। तम, तिमिर, अंधकार, ध्वांत, ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से देखो जिनमें यानी ऐसे शब्द है जो स्वर से शुरू हो तो उनमें अन लगा करके देख लेना चाहिए। जैसे इष्ट का अनिष्ट होगा, इच्छा का अनिच्छा होगा, उदार का अनुदार होगा, उर्वर का अनुर्वर होगा, उत्पादक का अनुत्पादक होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होगा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, तो इसलिए अन लगा के हमें उसमें देख लेना चाहिए, ये ध्यान रख रहा है। लेकिन सब में लग जाए ऐसे नहीं है। जैसे ईद है तो अनीद थोड़ी होगा, ईद का मुहर्रम, ईद का विलोम मुहर्रम होगा। उपकार का अपकार होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उदात का अनुदात होगा, उत्साह का अनुत्साह या निरुत्साह होगा। एक ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उन्मूलन है, इसका रोपण होगा, निबिलन नहीं होगा, रोपण। और ये जो है ना उन्मीलन, ये मात्रा बड़ी होती है, तो उन्मीलन है, इसका निमीलन होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, निमीलन। ऐसे ही संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होगा, संश्लेषण का विश्लेषण होगा, उपभुक्त का अनुपभुक्त होगा, श्रद्धा का अश्रद्धा होगा, और करुण का निष्ठुर होगा, करुण का विलोम निष्ठुर, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल होगा। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कोप का कृपा होगा, कोप मानी क्रोध, कृपा। कर्मण्य का अकर्मण्य होगा, कृपण का बताओ, कृपण का दाता होगा, कृपण मानी कंजूस, तो ये दाता होगा। गरल का सुधा होगा, गृहस्थ का सन्यासी होगा, गृहस्थ का सन्यासी। और इसमें देखो चोर का साधु होगा, चोर साधु। एक ये ई की मात्रा वाला ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये आ जाए छली, बहुत सामान्य प्रश्न भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये निश्चल होगा, निश्चली नहीं होगा। ई की मात्रा है वो हटानी है आपको। अगर हम किसी भी शब्द का विलोम शब्द नीर या निश से बनाते हैं उपसर्ग से, तो ई की मात्रा नहीं आई। जैसे दोषी का निर्दोषी नहीं होगा, निर्दोष। गुणी का निर्गुण होगा, लोभी का निर्लोभ होगा, धनी का निर्धन होगा। ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। ई वाली निर्दयी का दयालु होगा, निर्दयी नहीं होगा, निर्दयी। यानी ई की मात्रा है वो निर लगने से, जैसे अपराधी का निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। स्वार्थी का निस्वार्थ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपको इसमें बतानी है। ताप का शीत होगा, तम का आलोक होगा, तीव्र का मंद होगा, तुच्छ का महान होगा, और क्षुद्र का विराट होगा, देव का दानव होगा, दुष्ट का सज्जन, दुर्जन का भी सज्जन। देह का अदेय होता है, दीर्घ काय का कृश काय होता है, दीर्घ काय का कृश काय। दक्षिण का वाम होगा, दक्षिण का उत्तर भी हो सकता है और वाम भी हो सकता है। तामसिक का सात्विक होगा, तरल का ठोस होगा, दीवा का रात्रि होगा, दीवा दी छोटी, वो दिया होता है दीपक वाला, तो दीवा दिन को कहते हैं। दूषित का भूषित होगा, दूषण का भूषण होगा, दूषित का स्वच्छ भी हो सकता है। ध्वंस का निर्माण होता है,
ध्वंस का विलोम शब्द क्या है? निर्माण। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं ऑथेंटिक बुक्स है उनसे ही आपको नकल करके बता रहा हूं, ताकि रिवीजन है वो जल्दी हो सके। मैं मनमर्जी से बताऊंगा वो परीक्षा में आने की संभावना कम है, बजाय इसके कि ऑथेंटिक बुक्स में से रिवीजन किया जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। जैसे मान लीजिए मैं भी धारा प्रवाह 20, 30, 50 शब्द वो बोल सकता हूं, आप सोचेंगे टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर वही अच्छा जिसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए। तो हम वो सारे तामझाम कर रहे हैं जिससे परीक्षा में हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आप कमेंट तो करें, कम से कम कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगती है, क्या ये जारी रखना चाहिए, क्या आपको इससे फायदा हो रहा है, क्या आपने दूसरों को शेयर कर दिया है। आपको यह भी बताया था कि 10 को अगर आप सब्सक्राइब करा देते हो तो वैसे ही आपके 10% बढ़ जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यानी ये बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपकी श्रद्धा या निष्ठा इस चैनल में हो ताकि आप पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है। हाँ, मेरा उद्देश्य ये जरूर है कि सब्सक्राइब बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, ये तो हर कोई चाहता है। हाँ, लेकिन वो कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है वो आपका सिलेक्शन है, ठीक है ना। ऐसे तो कई कमेंट भी करते हैं कि आपका उद्देश्य यही है, ये उद्देश्य होता तो मैं क्यों ये क्लास लेके आता, वो लुभावनी क्लास लेके आता। आपको रणनीति मैं भी बताऊंगा एक दिन, आपको रणनीति, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी बतानी पड़ेगी कि किस प्रकार से अब तैयारी करें, परीक्षा के नजदीक हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए भी आप कमेंट करें कि आपको इसकी जरूरत है क्या। तो ये चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है, और ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि उसमें से कुछ प्रश्न है वो परीक्षा में आ जाए और आपको ये लगे कि रिवीजन करना सार्थक रहा। अगर थोड़े से प्रश्न आते हैं तो भी मैं मानता हूं कि ये क्लास है वो सार्थक है। तो ये चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। निंदा का विलोम स्तुति होता है, श्लाघा का भी स्तुति होता है। श्लाघा का स्तुति पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं होता। श्लाघा का निंदा ही होगा। देखो, श्लाघा, प्रशंसा, स्तुति, वंदना ये एक ही है, और निंदा है वो इन सब का हो सकता है। वंदे का निंदनीय होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो ग्राह्य का त्याज्य होगा और ग्रहण का त्याग होगा। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। नागरिक का ग्रामीण होता है, नगर का ग्राम होगा और नागरिक का ग्रामीण होगा। नूतन का पुरातन होगा, निर्मल का मलिन होगा, और सामिस का निरामिष होगा। मांस खाने वाला है वो सामिस होता है और नहीं खाने वाला निरामिष होता है। निर्लज का सैलज होगा। पंडित का मूर्ख होता है, और प्रलय का सृष्टि होता है। पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है या उत्तरवर्ती होता है। इसको ऐसे लिखें, ये लिखने में भी गड़बड़ कर देते हैं, परवर्ती या उत्तरवर्ती बाद वाले, और एक हो गया पूर्ववर्ती। तो ऐसे विलोम शब्दों का ध्यान रखेंगे। बर्बर का सभ्य होता है, राजतंत्र का जनतंत्र होता है, और रचना का ध्वंस होता है, रचना का ध्वंस। ऐसे देखो आप, वृद्धि का ह्रास होता है, विधवा का सह धवा, धवा मानी पति, सफल का विफल या असफल होता है, और सरल का कुटिल, वक्र या कठिन होता है, और रिजु का भी वक्र होता है, रिजु का वक्र। स्वजाति का विजाति होता है, सकर्म का निष्कर्म होता है, सकाम का निष्काम होता है, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है। स्तुति का निंदा बता दिया आपको। स्मरण का विस्मरण होता है, स्मरण का विस्मरण, लेकिन शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता, यह आपको याद रखना है। सशंक का निशंक होता है। संपदा का विपदा होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, संपद का विपद होता है। सुगम का दुर्गम होता है, सुशील का दुशील होता है, सनाथ का अनाथ होता है, और वृष्टि का अनावृष्टि होता है। इसके अलावा देखो आप, बृहत है इसका लघु होता है, महत का क्षुद्र होता है, रूपवान का कुरूप होता है, लघु का गुरु होता है, लुप्त का व्यक्त होता है। लुप्त का क्या होगा? व्यक्त होगा। सुधा का गरल भी सलाल आपको बता दिया। संकल्प का विकल्प होता है, समष्टि का वेष्टि होता है, स्वधर्म का परधर्म या विधर्म होता है, सद्वृत्त का दुर्वृत्त होता है, सत्कर्म दुष्कर्म, संकीर्ण विस्तीर्ण, सुमति कुमति, सदाशय दुराशय, ये बहुत पूछते हैं। जैसे दुराचार, अनाचार, कदाचार, ये तीनों एक ही हैं, ये विलोम नहीं है, और इन सब तीनों का है वो सदाचार है, सतजोड़ाचार। इसके अलावा देखो, समास का व्यास होता है, उपसर्ग का परसर्ग या प्रत्यय होता है। ऐसे देखिए आप, सौम्य का उग्र होता है, सौम्य का उग्र या असौम्य। शकुन का अपशकुन होता है,
यश का अपयश होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, और श्वेत का श्याम होता है, शासक का शासित होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, शासक का शासित और शोषक का शोषित। जिसका शोषण कर लिया गया है यह शोषित, या फिर पोषक भी होता है, पोषक। ये देखिए आप, ये दोनों ही इसमें विलोम शब्दों में काउंट होते हैं। श्यामा का बताओ चलो आप, श्यामा का विलोम शब्द, तो श्यामा मानी श्याम रंग वाली, तो इसलिए गौरी, श्यामा का गौरी होगा। विलोम शब्द क्या होगा? गौरी होगा। हर्ष का विषाद या शोक होता है, हरास का वृद्धि होता है, हास का रुदन होता है, हास का रुदन, सामान्य का विशिष्ट होता है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष, सत्कार का तिरस्कार, और स्वार्थ का परमार्थ होता है। स्थिर का चंचल होता है, जंगम का, जंगम मानी चंचल ही होता है, जंगम मानी एक स्थान पर नहीं रहने वाला, यायावर, तो जंगम का स्थावर होता है। पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है या पौरस्त्य होता है, यह पक्का याद रखना है, पौर्वात्य या पौरस्त्य, या पौरस्त्य होगा, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो ये और भी प्रिय विलोम शब्द हो सकते हैं जो आपको अन्य जो है वो उसमें आपको वीडियोज हैं उसमें खूब मिलेंगे, आप पढ़ सकते हैं। सर्च कर लो और सर्च करके पढ़ लो, अगर आप को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके बाद में है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द है, यानी एक ही शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं। इसमें ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता देता हूं। सबसे क्लिष्ट प्रश्न अगर व्याकरण में, वोकेबुलरी में है तो वो यही है। बड़े बड़े नहीं बता सकते, कई बार डिक्शनरी भी नहीं बता सकती, इसलिए आपको इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको बताऊं वो आप चिन्हित कर लेना और उसका ध्यान कर लेना। जैसे अंक है, तो अंक है वो एक तो संख्या है, एक चिन्ह है, एक देह है, एक गोद। ऐसे अंबर है, उसका आकाश और वस्त्र होता है। अज का ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के पिता का नाम, एक जीव को भी कहते हैं। अरुण है, उसका लाल भी होता है, सूर्य भी होते हैं, सूर्य का सारथी होता है। अर्क है, उसमें देखो अर्क है, इसका अग्नि, आंख, चमक, सूर्य ये होते हैं। इसके अलावा देखो कनक के तीन आपको ध्यान रखने ही है, सोना, धतूरा और कनक, कनकते सोगुनी, मादकता, अधिकाय। तो इसमें सोना और धतूरा है वो दोनों होते हैं। गेहूं भी कणक कह देते हैं। पलाश और वृक्ष भी होता है। कर्ण है वो कान को भी कहते हैं, और कर्णदानी जो हुआ है वो भी है। कृष्ण है वो काला को भी कहते हैं, कौवा को भी कहते हैं, और ये वसुदेव पुत्र भी है। ऐसे जो है ना कोटि, कोटि करोड़ को भी कहते हैं और श्रेणी को भी कहते हैं। गुरु है वो शिक्षक होता है, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, ये पूछा था। शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी। और फिर देखो जलज है ये सवाल, कमल, मोती, मछली ये होते हैं। जलधर बादल और समुद्र है। टीका तिलक को भी कहते हैं, व्याख्या को भी कहते हैं, टिप्पणी को कहते हैं, आलोचना को कहते हैं। तीर है वो बाण और किनारा है। द्विज का याद रख लेना आप, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, द्विजन्मा, चंद्रमा, द्विजन्मा, ये द्विज के हैं। धनंजय है वो अर्जुन और आग को कहते हैं। नाग है ये हाथी को भी कहते हैं और सांप को भी कहते हैं। निशाचर है वो चोर, राक्षस, उल्लू और भूत यानी प्रेत। नीलकंठ है वो शंकर या मोर को भी कहते हैं। पक्ष है वो पंख और पखवाड़ा को कहते हैं। पट है वो वस्त्र और किवाड़ ये यवनिका को भी कहते हैं। पतंग है वो सूर्य और पक्षी या टिड्डी को भी कहते हैं। और ये देखिए आप इसके बाद में है पानी है वो जल, चमक और इज्जत को कहते हैं। पुष्कर है वो कमल को और तालाब को भी कहते हैं और एक तीर्थ का नाम भी है। फिर देखो महावीर हनुमान को भी कहते हैं और जैन तीर्थंकर है उनको भी कहते हैं। मित्र है वो सूर्य का प्रियवाची, सूर्य का भी अर्थ देने वाला है और दोस्त का भी है। मित्र, सूर्य और दोस्त और प्रिय। फिर देखो शिव, शिव है वो शंकर, मंगल, शुभ। इसके अलावा देखो श्री, श्री मानी शोभा, लक्ष्मी, संपदा ये है। श्रुति का याद रखना, वेद, कान और सुनना। और सारंग के बहुत ज्यादा है। सारंग का पक्का याद कर लेना भाई, व्याकरण में से कर लेना। जैसे सारंग वो एक राग भी है, मोर भी है, सर्प भी है, बादल भी है, और कामदेव भी है, भौरा भी है, हाथी भी है, कोयल भी है, वृक्ष भी है, वस्त्र भी है, शिव भी है, और धनुष भी है, चंदन भी है, पृथ्वी को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं।
कुल है वो 47 वर्ड्स, 47 अर्थ हैं वो डिक्शनरी में पाए जाते हैं। तो इसका पक्का याद रख लेना, यह आया भी नहीं है 2-3 साल से, तो आ सकता है। संद है वो घोड़ा और नमक। और इसके अलावा देखो हंस है वो मराल, यानी एक जीव का नाम, पक्षी का नाम मान लो आप, जीव को भी कहते थे हंस। सूर्य जीवात्मा। और हरि का याद रखना एक पक्का, हरि में मात्रा छोटी, विष्णु बंदर सिंह है, सूर्य किरण पर्वत कोयला, ये पक्का याद रखना है हरि का और सारंग का। हलदर है वो बलराम किसान और बैल। और हस्ती है वो हाथी और अस्तित्व को कहते हैं, ये हस्ती है। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें हाथी को आंकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश कहलाता है। अंक में सोने वाला अंक साई, सोने वाली अंक साइनी। और इसके अलावा देखो जिसका पता नहीं हो वो अज्ञात, जिसे जाना नहीं जा सके वो अज्ञेय। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ वो अंत्यज, ठीक है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो अंतेवासी, वो अंतेवासी होता है। इसके अलावा देखो आप जो अपनी बात से टले नहीं अटल होता है। इसके अलावा देखिए आप राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश अध्यादेश कहलाता है। और जो आया हुआ नहीं है वो अनागत है। इसमें आप स्त्री वाला ध्यान रखना कि जिसका पति आ गया हो वो आगत पति का, जिसका पति परदेश चला गया हो प्रोसित पति का, जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्युढ़ा, ये आप ध्यान में रखोगा। और फिर देखो जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो अनुत्तीर्ण, ऐसे बहुत सामान्य भी पूछ लेते हैं। और एक ये जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके वो अनिरुद्ध, उसको अनिरुद्ध कहते हैं। और बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। ऐसी जो है ना वो जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो उसे अनेर कहते हैं। और परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहलाती है। जो लोग बोलते रहते हैं वो किंवदंती होती है। और इसमें देखो आप जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सके वो अप्रमेय है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसको अप्रहत कहते हैं। अप्रहत पै के नीचे रहे। और न जोता हुआ खेत है वो भी अप्रहत होता है, ठीक है। और जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या। और भाव को छिपाना है वो अवहिता कहलाता है। और जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथ्य कहते हैं। जो फेंक कर चलाया जाना वाला हथियार है वो अस्त्र है। हाथ में रखकर चलाया जाने वाला शस्त्र है। ऐसे जो है वो इसमें आगे देखिए आप जो शीघ्र प्रश्न हो जाए वो आशुतोष शिव है ही। और एक ये चारों जो कोने हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इसमें देखो कि पूर्व और उत्तर की सीमा, पूर्व और उत्तर, इसके बीच की सीमा मान लो चाहे कोना मान लो, ये ईशान है। और फिर पूर्व और दक्षिण वाला है वो आग्नेय है। फिर दक्षिण और पश्चिम वाला है वो नैऋत्य है। फिर पश्चिम और उत्तर यानी पश्चिमोत्तर ये वायव्य है। ये चार कोने जरूर याद रखना इस बार। और पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका है और ऊपर की है वो अधित्यका है। अधिमानी ऊपर। और विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र है वो औरस कहलाता है। औरस, औ की मात्रा आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति है। और कुल का नाश करने वाला कुलांगार है, कुलावतंश भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक इच्छा वाला जरूर याद रखना। जानने की इच्छा जिज्ञासा है, जीने की इच्छा जिजीविषा है, और मरने की इच्छा मुमूर्षा है, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा है। अगर ये इच्छुक आ जाए तो ऊ की मात्रा होगी। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला यानी इच्छुक, तो मुमुक्षु हो जाएगा। कार्य करने की इच्छा है वो चिकीर्षा है। ऐसे इसमें आप ध्यान रखेंगे। इच्छा वाला है वो जरूर याद रखना। सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा वो किसको कहते हैं? सुनने की इच्छा किसे कहेंगे? शुश्रूषा। शुश्रूषा है वो लिखना भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगली वीडियो में आ रहा है ये शुद्धिकरण का जो भी है। एक ने कमेंट भी किया था कि बहुत अभ्यास कर लिया लेकिन फिर भी ये गलत होते हैं,
तो जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको ये 3 और 3 है वो अग्नि आपको ध्यान में रखनी है। पेट की आग है वो जठरानल है, और जंगल की आग है वो दावानल है। अनल के स्थान पर अग्नि का प्रयोग भी हो सकता है। और जो समुद्र की आग है वो वड़वानल है या वाड़वानल है, वाड़वाग्नि है। ऐसे इनको ध्यान में रखोगे, ठीक है। जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, और भोजन की इच्छा रखने वाला जो है वो जिघत्सु होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख ले। वैसे आपके सीधा पूछेंगे, कोई ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आएगा मेरी समझ में। और एक जो है ना 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, इसमें शुद्धिकरण का ध्यान रखना। त्रय के ऊपर 2 मात्राएं हैं। ऐसे जो है ना वो तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा। और इसके अलावा देखो आप, जिसको लांघना या पार करना कठिन हो दुर्लंघे, जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। इसमें एसटीसी का पेपर हुआ था, उसमें भी 60 प्रश्न मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना। इस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में ये वोकेबुलरी, ये 1-2 प्रश्न कोई हार्ड आ सकता है, ज्यादा हार्ड नहीं आते। इस व्याकरण पर ये ध्यान नहीं देते। और अगला जो है ना वो आपका जो वीडियो है उसमें हम शामिल करेंगे पत्रों को। पत्र जो है वो शामिल करेंगे, वो अलग से बनाएंगे एक वीडियो, तो उसमें आप देख सकेंगे। मछली पकड़ने वाला जो है वो उसकी जाति विशेष धीवर, मछुआरा धीवर को कहते हैं। और फिर देखिए आप, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला है उसको नैष्ठिक कहते हैं। वो क्या होता है? नैष्ठिक होता है। नैष्ठिक, आजीवन ब्रह्मचारी, ये नैष्ठिक होता है, ठीक है। और पुरुषत्वहीन व्यक्ति है वो, पुरुषत्वहीन व्यक्ति क्लीव को कहते हैं। क्लीव, कयादा ली बड़ी और वह, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। और पीने की इच्छा पिपासा। दूसरों में जो दोष देखता है वो छिद्रान्वेषी या परछिद्रान्वेषी। और ये देखिए आप, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष, इसको प्रदोष कहते हैं। रात का भोजन है इसको व्यालू कहते हैं, व्यालू। और जो अनेक रूप धारण करता है बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया। और फिर देखिए आप, इसमें है, ये सब आपको बता दिए। और रंगमंच का पर्दा है इसको यवनिका कहते हैं, इसे यवनिका कहेंगे। और युद्ध करने की इच्छा है इसको युयुत्सा कहते हैं। दोनों मात्राएं छोटी आएंगी ऊ की, ये ध्यान में रखना। और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को लब्ध प्रतिष्ठित नहीं कहते, लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। प्रतिष्ठित है वो गलत है। फिर ये देखो आप, इसमें अगला देखिए आप, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक होता है। और विजय का इच्छुक है वो विजिगीसु होता है, इच्छा है वो विजिगेसा होता है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण होता है, वह के ऊपर 2 मात्रा है और एक ही ये आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो और मांस नहीं खाने वाला आपको पहले बताई दिया, निरामिष को कहते हैं। और 16 वर्ष की कन्या को षोडशी कहते हैं। षोडशी लिखना भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। षोडशी कैसे लिखते हैं ये देखिए आप, षोडशी, डे के नीचे बिंदी भी नहीं आएगी, डे होगा ये, डे नहीं होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और फिर देखो आप, जो सदा से चला आ रहा है वो सनातन है, सनातन पूछ सकते हैं इस बार। जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं, वो सदावर्त है। और जो बच्चा अभी अभी जन्मा है वो सद्य जात है या सद्य प्रसूता है। बच्चे को जन्म दिया है जिसने, वो है सद्य प्रसूता। और जो बच्चा है वो सद्य जात, सद्यो जात मान लो आप। और इसमें देखो, जिसने अभी स्नान किया है वो सद्य स्नाता, स्त्रीलिंग है तो स्नाता वरना स्नात। और फिर देखो, स्त्री के स्वभाव वाला है उसको स्त्रीन कहते हैं। त्रय के ऊपर 2 मात्राएं आती हैं। और बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने वाला सव्यसाची जैसे अर्जुन। फिर देखो आप, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल, उसको हरावल कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो वो सुग्रीव है। और सृजन करने की इच्छा शीश्रिक्षा।
हवन से संबंधित सामग्री को हवि कहते हैं। और फिर देखिए आप सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ हेमाद्री होता है। तो ये कुछ वन वर्ड है जो मैंने आपको बताई। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देख लो। अब इसमें देखो एक से होते हैं शब्द, जैसे अचीर और अजीर। अचीर का मतलब है शीघ्र, अजीर का मतलब आंगन, और अजर मानी देवता। ऐसे ही अचल पर्वत और अचला पृथ्वी। अब ये आपको बता दिया। इसके अलावा देखो आरक, आरक एक में रह पूरा होता है वो सत्य, और अर्क मानी सूर्य। फिर एक इसमें देखिए आप आगार और आगर। तो आगार है वो स्थान है और आगर है वो आक्र है, यानी ढेर। फिर ये देखिए आप छोटी बड़ी मात्रा वाला आप जरूर ध्यान में रख लीजिए, छोटी बड़ी मात्रा वाला ध्यान में रखें। जैसे ये देखो आप कृति, तो कृति है उसका क्या होगा, रचना, और ये कृति है वो पुण्य आत्मा। अभी एसटीसी वाले पेपर में आया था। और वैसे इसको निपुण को भी कहते हैं, निपुण या चतुर या रचनाकार, उसको कृति कहते हैं। अली और अली में भी ध्यान रख लेना, ये अली ये अली, तो ये अली भ्रमर और ये सखी, भ्रमर और सखी। ऐसे इसमें आप ध्यान रखोगे तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये देखो उद्यत मानी तैयार और उद्धत मानी उद्दंड, उद्धत मानी उद्दंड। ग्रह मानी नक्षत्र, रह आएगा नीचे तो नक्षत्र, और री आएगा तो घर। ऐसे ही देखो आप इसमें ग्रंथि और ग्रंथि। ग्रंथि में मात्रा छोटी है तो गांठ, और बड़ी है तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला। फिर है इसमें देखो आप जगत और जगत, तो कुएं का चबूतरा है जिसमें तय में हल्का निशान नहीं है, हल्का निशान है वो संसार है। ऐसे देखो आप जठर और जरठ, जठर पेट होता है और जरठ बूढ़ा होता है। फिर है तनु और तनु, तनु में मात्रा छोटी होती है वो है पतला, और मात्रा बड़ी होती है वो पुत्र। एक बार इनको देख लेना, ठीक है। तो ये ढीठ और डीठ, ढीठ मानी नजर और डीठ मानी डीठ, डीठ मानी दृष्टि, और ढीठ मानी, ढीठ का मतलब जो कोई बात नहीं मानता हो या बेशर्म मान लो, ढीठ। डीठ और ढीठ, डीठ मानी दृष्टि। फिर है द्वीप और द्वीप, मात्रा छोटी है तो हाथी, बड़ा है तो टापू। ये सब आपको जानना है तो आपको या तो ऑफलाइन क्लास लेनी होगी, आगे की परीक्षाओं के लिए बता रहा हूं मैं, या फिर आपको कोर्स लेना होगा। जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब आपने कर लिया ही होगा। इसके अलावा देखो आप निशामुख निशामृग, निशामुख है वो गोधुली बेला को कहते हैं, निशामृग है वो गिद्दड़ को कहते हैं। ऐसे ही इसमें देखो नाक और नाग, तो नाक है वो नासिका भी है और स्वर्ग भी है। पावस और पायस, तो पावस है वो वर्षा, पायस है वो खीर, और वायस है वो कौवा, वायस कौवा को कहते हैं। परीक्षा बड़ी मात्रा है तो इम्तिहान, और छोटी है तो कीचड़। ऐसे ही देखो आप पिक मानी कोयल, छोटी मात्रा, और पीक मानी थूक। परजन शत्रु होता है और पर्जन्य बादल होता है, पर्जन्य बादल। प्रदीप है वो दीपक और प्रतीप उल्टा। प्रकार है वो ढंग और प्राकार परकोटा। ऐसे ही इसमें देखो पुष्कल, पुष्कल मानी पर्याप्त, और पुष्कर मानी तालाब। फिर वर्ण और वारण, तो वर्ण चुनाव और वारण है वो न्योछावर करना। विपन्न दो न आ जाए तो गरीब, और विपिन मानी जंगल। ऐसे देखो आप शम और शम, शय पहला है तो शांति, तीसरा है तो बराबर। और फिर देखो आप सीता और सीता, तो सीता में मात्रा छोटी है वो तो शक्कर या मिश्री, और सीता में मात्रा बड़ी है तो राम की पत्नी। ऐसे ही शर, शय पहला है तो तीर, और तीसरा है तो तालाब। ऐसे ही देखो आप सुधि और सुधि, सुधि में मात्रा छोटी है तो याद, और बड़ी है तो बुद्धिमान। इसी प्रकार से इसमें आपको ध्यान रखना है सुरभि, सुरभि में मात्रा छोटी है तो गंध यानी सुगंध, और मात्रा बड़ी है तो गाय। स्तन उरोज को कहते हैं, और स्तन्य है वो दूध को कहते हैं। और फिर देखो इसमें है और हे, है मानी घोड़ा और हे मानी निम्न।
या गणित, और हेम मानी सोना और होम मानी हवन। तो ये आज का अपना रिवीजन था, रिवीजन क्लास थी, आपने सुन लिया होगा। थोड़ा बहुत ध्यान में रख लें, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको थोड़ा सा लिख लें, उसको ही लिखें जो आपको नहीं आ रहा है या सुनने से आ जाएगा एक बार परीक्षा में। तो ये हो गया। अगली क्लास है वो एक दिन छोड़ करके एक दिन रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ताकि सभी वो क्लास ले लें। तो क्लास है वो आप शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा आएंगे तो उतनी आपकी ज्यादा क्लास आएंगी और उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये रिवीजन वाली क्लास है वो अपन पूरी करेंगे फर्स्ट ग्रेड तक, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको इसका ध्यान रखना है, जैसे शिक्षण विधियां उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे। और ये जो फर्स्ट पेपर वाले हैं वो भी ध्यान में रखें, फर्स्ट ग्रेड वाले, ये सभी उसमें ही हैं, उनमें उनके भी आते हैं। जो टॉपिक आ रहे हैं उनको एक बार सुन लो, हो सकता है कि प्रश्न आ जाए। तो ये थी आज की रिवीजन क्लास, फटाफट रिवीजन क्लास से। थैंक यू वेरी मच।